आज थर्ड पोएम पढ़ेंगे हम लोग। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर पोएम है। पोएट अपनी लगभग आधी उम्र में, पोएट 44 साल की उम्र में अंधा हो गया और उसी के बारे में वो विचार करता हुआ लिखता है। तो जो भी उसने अपना दुख प्रकट किया है, जो भी विचार है उसका, उसने इस पोएम के माध्यम से बताया है। आइए पढ़ते हैं। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lodges with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he, returning chide, doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best wear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousand at his bidding speed and post o'er land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. When I consider, जब मैं consider यानी थिंक्स, सोचता हूँ, विचार करता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी रोशनी खर्च हो गई, यानी कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। कभी विचार करता है, अंधा हो गया है तो उसको पूरी दुनिया अंधेरी दिखाई देती है। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई, एर हाफ माई डेज, मेरे आधे दिनों के पहले, एर मतलब बिफोर, एर हाफ माई डेज, मेरे आधे दिनों के पहले, यानी आधी उम्र के पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। जब मैं इस पर विचार करता हूँ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में, अंधेरा क्यों कहा, क्योंकि पोएट को दिखाई कुछ भी नहीं देता है, चाहे दिन हो या रात हो। इस विस्तृत संसार में, अंधकार से भरे हुए संसार में मेरी आँखों की रोशनी मेरी आधी उम्र के पहले ही क्यों चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरा एक टैलेंट है, अकेला टैलेंट है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। तो पोइट का टैलेंट क्या है? कंपोजिंग ऑफ पोएम, कविता की रचना करना, कविता लिखना, ये कवि का टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को छिपा लेता है तो विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपा लेना नैतिक मृत्यु के समान है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई गुण है, अपने गुण को छिपा लेता है तो उस गुण का क्या मतलब, क्या तात्पर्य? इसका मतलब वो व्यक्ति ही मर गया। तो ऐसे पोएट कहता है कि नैतिक मृत्यु के समान है अगर मैं अपनी इस योग्यता को छिपा लेता हूँ। लॉजेज विथ मी यूजलेस, और अभी लॉजेज विथ मी यूजलेस, ये मेरे साथ यूजलेस पड़ी हुई है, बेकार है, इसका अगर यूज नहीं हो रहा है तो बेकार है। दो माई सॉल मोर बेंट, जबकि माई सॉल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, मुझे बहुत ही बेंट करती, प्रेरित करती है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, उससे सेवा करने के लिए, माई मेकर, मेरे बनाने वाले यानी ईश्वर की सेवा करने के लिए, इस कविता को लिख कर के ईश्वर की सेवा करने के लिए यद्यपि मेरी आत्मा मुझे प्रेरित करती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच का लेखा जोखा, यानी मेरे कर्मों का लेखा जोखा जब प्रेजेंट हो, उसके सामने उपस्थित हो, मेरे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, जब मेरा लेखा जोखा, मेरे कर्मों का लेखा जोखा इस ईश्वर के सामने मौजूद हो, उपस्थित हो, तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड हो, वापसी में मुझे डांटे फटकारे, डथ, ऐसे विचार करता है पोएट। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, फिर पोएट पूछता है, आई फॉन्डली आस्क, मैं उत्सुकता बस पूछ पड़ता हूँ, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर एग्जैक्ट मतलब एक्सेप्ट, स्वीकार करता है, डे लेवर, दिन भर परिश्रम करना, लाइट डिनाइड, जिसकी लाइट ही डिनाई कर दी गई हो, मना कर दी गई हो, रोक दी गई, जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई हो, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, क्या ईश्वर उससे भी कार्य चाहता है, उससे भी परिश्रम चाहता है? मैं उत्सुकता बस ऐसे पूछ पड़ता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन मेरा धैर्य जो है, टू प्रिवेंट मान रोकने के लिए, दैट मर्मर, इस बड़बड़ाने को, मेरे इस बड़बड़ाने को रोकने के लिए मेरा धैर्य सुन रिप्लाई, जल्दी उत्तर देता है। क्या देता है? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, ईश्वर को किसी आदमी के काम की ज़रूरत नहीं है, आर हिज ओन गिफ्ट्स,
या फिर उसके द्वारा दिए गए संपत्तियों को, उसके द्वारा दिए गए तोहफ़ों को, जो भी ईश्वर ने तुम्हें जन्मते ही जो कुछ गुण दे दिया, जो संपत्तियां दे दी हैं, ईश्वर को उसकी ज़रूरत नहीं है। या ये भी ज़रूरत नहीं है कि मैंस वर्क आदमी के किसी कार्य आदमी उसके लिए कोई कार्य करे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो अच्छी तरह से बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, हिज माइल्ड योग, उसके द्वारा दिए गए छोटे छोटे कष्टों को जो अच्छी तरह से खुशी से बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। जो दुनिया में उसके जीवन में जो भी छोटे छोटे कष्ट आते हैं, जो लोग खुशी से उसको स्वीकार कर लेते हैं, वही ईश्वर की अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति तो राजा जैसी है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों उसके बिडिंग स्पीड, आदेश पर दौड़ने वाले हैं, हजारों उसके आदेश पर दौड़ने वाले हैं। एंड पोस्टवर लैंड एंड ओसीन, वो चाहे धरातल पर हो या समुद्र में हो, विदाउट रेस्ट, बिना पर रुके हुए, विदाउट रेस्ट, बिना श्रम किए हुए, बिना आराम किए हुए, हजारों लोग उसके आदेश पर दौड़ने वाले हैं। दे ऑल्सो सर्व, वे भी उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो हमेशा खड़े रहते हैं। एंड वेट, और अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि मुझे भी ईश्वर का आदेश मिलेगा, वही उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। तो आपका आज हिंदी एक्सप्लेन रहा, कल इसका इंग्लिश एक्सप्लेन मीनिंग वगैरह पढ़ा जाएगा।